पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसको थोड़ा समझते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं इस पार्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। पहले के समय में जब फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी तो दवाओं का यूज क्रूड नेचर प्रोडक्ट के रूप में होता था। क्रूड नेचर ड्रग में क्या क्या आते हैं, जैसे वनस्पति हो गया, ये क्रूड नेचर ड्रग में आते हैं। वनस्पति हो गए और मिनरल्स हो गए, ये क्रूड नेचर ड्रग में आते हैं, जो इनके प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, पेड़ों से, पौधों से, उनकी जड़ों से, चट्टानों से निकलते थे। आज भी क्रूड नेचर ड्रग बहुत सारे लोगों की लाइफ का हिस्सा हैं और फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो हज़ारों साल पहले जब फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री नहीं थी तो क्रूड नेचर ड्रग का इस्तेमाल होता था। उसके लिमिटेशन भी थे, रासायनिक संरचना से अनजान थे लोग और उनकी इफिकेसी सीमित होती थी। उनकी प्रभावशीलता या वो कार्य करने का एक दायरा था और वो सीमित थी। तो सीमित होती थी, वो किसी एक पर्टिकुलर जैसे किसी को बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर प्रभाव के लिए एक वनस्पति या एक ड्रग दी जाती थी। इन पदार्थों का शरीर पे जो प्रत्यक्ष प्रभाव था उसका तो पता था कि इससे ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन वह प्रभाव कैसे उत्पन्न करती हैं इसके बारे में, इसको लेके पूरी तरह से अनजान थे। कोई भी क्रूड नेचर ड्रग कि अपना प्रभाव कैसे छोड़ती हैं इसको लेकर लोग अनजान थे। फिर प्रयोगात्मक विज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में फार्माकोलॉजी की शुरुआत रुडॉल्फ वंचाइन ने की। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रुडॉल्फ बेंजामिन इसको याद कर लीजिएगा। हिंदी में कुछ और अर्थ होता है, इंग्लिश में है बेंजामिन, रुडॉल्फ बेंजामिन ने कब की? 1847 में जर्मनी में पहली फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री स्थापित की। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री कब शुरू हुई? तो आप कब बताएंगे? 1847 में। कहाँ शुरू हुई? जर्मनी में शुरू हुई। और उसको शुरू करने वाले कौन थे? रुडॉल्फ बेंजामिन। तो ये याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे का देते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट का देते हैं या SSC फार्मासिस्ट का देते हैं, हर में इम्पोर्टेंट है। फिर 19वीं सदी में ओसवाल्ड श्मिडबर्ग, जिन्हें फार्माकोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड श्मिडबर्ग। तो ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है। माना जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फिर उसके बाद इन्होंने अपने अनेक शिक्षकों के साथ मिलके जे लॉगले, टी फेजर और क्या लिखा है,
T.P. एरलिच, A.J. क्लार्क, J.J. एबल के साथ मिलकर फार्माकोलॉजी के कई मौलिक सिद्धांत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर जब फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री आई तो क्या किया गया, दवाओं को शुद्ध किया गया, प्यूरिफाई किया गया, उनकी रासायनिक संरचनाओं को स्पष्ट रूप से समझा गया, दवाओं की जो रासायनिक संरचनाएं थीं उनको समझा गया और अत्यधिक प्रभावशाली, जो अत्यधिक हाई पोटेंसी वाली विशिष्ट सेलेक्टिव दवाओं का विकास किया गया। जब उनकी रासायनिक संरचनाओं को समझा गया, इस कारण हाई पोटेंशियल दवाओं का विकास